बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। Hello guys and welcome to the another video of 10 best swiping movies part 8, जिसमें आपको लास्ट पार्ट्स की तरह कपल स्वैपिंग, वाइफ शेयर, वाइफ अफेयर, थ्रीसम, वॉवियर स्टोरी और ओपन एरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिनकी लव मेकिंग सीन काफी फैंटेसी और डार्क होंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मूवीज आपको अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फिलिपिन और अनऑफिशियल हिंदी, यानी कि जिनकी हिंदी नपिंग इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने इन सारे मूवीज को अपने फेवरेट मूवीज के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as नंबर 10 पर है ट्यूसडे। मूवी शुरू होती है एक सर्बियन मिड एज कपल से, जिनकी मैरिज को काफी टाइम हो चुका होता है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, मगर अब उनके बीच कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, सिर्फ टेंशंस, प्रॉब्लम्स और झगड़े, जो उन दोनों की मैरिज को और लाइफ को रूइन कर रही होती है। फिर एक रात डिनर पार्टी में उनके पेरेंट्स उन्हें एक क्लब ज्वाइन करने की एडवाइस देते हैं, एक कपल ट्यूसडे क्लब, जहाँ पर अलग अलग जगहों से कपल्स अपने अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ज्वाइन हुए होते हैं, जिसमें एक थेरेपिस्ट बड़े ही अजीब तरीकों से उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा होता है। इन शॉर्ट, ग्रुप के साथ कनेक्ट करने के लिए उनके बीच के डिजायर को बढ़ा रहा होता है, इंक्लूडिंग खुद की भी, जो उन सर्बियन कपल्स के लिए काफी न्यू होती है और अजीब भी। फिर जिसके बाद मूवी की आर-रेटेड कॉमेडी, स्वैपिंग और अफेयर स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी में ओपन एरोटिक सीन भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 9, द कंबाइंड डील इज इनएक्सपेंसिव। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक यंग एंगेज कपल से, जिसमें वो दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, मगर एक रात पार्टी में वो दोनों ड्रंक होकर अपनी अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं, जिसका उन्हें अगले दिन ख्याल आता है, जहाँ पर उसके फियोंसे को अपनी फियोंसी की कजन पर क्रश होता है और दूसरी तरफ उसकी फियोंसी जिसे बैड बॉयज पसंद होते हैं, जिसे डिस्कवर करने के बाद वो दोनों बात करते हैं, इसे समझते हैं और एक दूसरे को चीट ना करे, जिसके लिए वो एक दूसरे को फ्री पास दे देते हैं ओपन रिलेशनशिप करके, जिसमें वो दोनों ही किसी के साथ भी अपनी फैंटेसी फुलफिल कर सकते हैं, बस पहले परमिशन लेकर। और फिर जिसके बाद मूवी की बोल्ड और स्वैपिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, फैंटेसी, पागलपंती और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं करेगी, एंड इसमें भी ओपन एरोटिक सीन है, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 4.7 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 8 पर है दोस्त मेंस दोस्त। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर सारा और उसके हस्बैंड एंड्रिक पे, जो दोनों रिच होते हैं मगर उनकी फैंटेसी लाइफ डेड होती है, जिसमें वो पहले काफी पोजीशंस एंड स्टाइल ट्राई किया करते थे, मगर अब बस बातें और उसमें भी सिर्फ झगड़े। फिर वो दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड कपल से मिलते हैं, जो भी काफी टाइम से मैरिड होते हैं, मगर उन दोनों की फैंटेसी लाइफ अभी भी पीक पर होती है। मगर कैसे? सारा और एंड्रिक भी क्यूरियस होते हैं, तो वो दोनों उनसे पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रेंड्स स्विंगर्स हैं, जिन्होंने ओपन मैरिज की हुई होती है, और यही उनकी सक्सेसफुल एंड फैंटेसी मैरिज लाइफ की सीक्रेट होती है। मगर ओपन मैरिज सारा और एंड्रिक के लिए नई चीज होती है, बट वो दोनों भी अपनी मैरिज लाइफ को फैंटेसी वाली बनाना चाह रहे होते हैं, तो वो दोनों भी ओपन मैरिज करने का डिसाइड करते हैं, बट वो इनके लिए फर्स्ट टाइम है, जिसके लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड कपल के साथ इसे करने का डिसाइड करते हैं। फिर जहाँ से मूवी की बोल्ड और एरोटिक सीन शुरू होती है। आपको शायद ये स्टोरी सुनी सुनी लग रही होगी। साहब, आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना। दरअसल ये स्टोरी रिमेक है 2021 में रिलीज हुई मूवी दोस्त मेंस दोस्त की, जिसे मैंने अपनी वाइफ स्टेप मूवीज पार्ट 2 में कवर की है, तो उसे भी आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 4.2 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है सेक्स एंड ब्रेकफास्ट। मूवी में हमें 2 अलग अलग कपल की स्टोरी देखने को मिलती है, जो दोनों ही यंग कपल होते हैं और एक दूसरे से अनजान, मगर उन दोनों की ही प्रॉब्लम सेम होती है, जिसमें उन दोनों के हस्बैंड अब अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं। जहाँ पर शुरू में उन दोनों की शुरुआत काफी एक्साइटिंग और फैंटेसी से शुरू होती है, मगर कुछ ही सालों में वो एक बोरिंग मैरिड कपल बन जाते हैं, जिसे वो दोनों ही मिस कर रहे होते हैं। तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो दोनों कपल कोइंसिडेंटली एक ही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं,
रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए, जिसमें वो थेरेपिस्ट उन दोनों को ही सिंगिंग की एडवाइस देती है, जिसमें उनकी वाइफ तो रेडी हो जाती है मगर उनके हस्बैंड नहीं। तो उनकी वाइफ पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की डिसाइड करते हैं, जिसमें वो शुरुआत करते हैं थ्रीसम से, फिर कपल स्वैपिंग से। मगर वो किसे और कैसे चूज करते हैं और क्या इससे उनके मैरिज में फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो आपसे मूवी के देखकर ही जानिए। मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी, लव मेकिंग सीन और इसकी कपल स्वैपिंग स्टोरी जो मस्ट वॉच है। ये मूवी रिलीज 2005 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.8। नंबर 6 पर इस लिस्ट की काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक कपल स्वैपिंग मूवी न्यूनेस। मूवी शुरू होती है दो स्ट्रेंजर मार्टिन और गैबी से, जो दोनों ही बैचलर होते हैं और डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से मिलते हैं जस्ट फॉर फन, जो उनकी आदत और लाइफ होती है। फिर ऐसी एक रात वो दोनों भी उसी डेटिंग ऐप के जरिए मैच हो जाते हैं और क्लब में मीटअप करते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को फनी लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट, जिसकी वजह से काफी जल्द वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, डेटिंग ऐप डिलीट करके कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ फेथफुल हो जाते हैं। मगर उनकी ये लव लाइफ ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि फिर उनकी ये फैंटेसी आस्ते आस्ते खत्म होने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बोर हो जाते हैं, जहाँ पर अब वो दूसरों को चेकआउट करना शुरू कर देते हैं, जो पहले कभी उनकी आदत और लाइफ थी, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो फिर वो ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। मगर मूवी में टर्न बनता आती है जब इसी बीच गैबी एक डिनर पार्टी में अपने कलीग के साथ जाती है, बहक जाती है और उसके साथ रात बिता लेती है। जिसका अगले दिन उसे पछतावा भी होता है। जो गिल्टी फील कर रही होती है तो गैबी अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन को सब सच बता देती है। मगर सिर्फ गैबी ने ही मिस्टेक नहीं की होती, बल्कि गैबी भी डिस्कवर करती है कि मार्टिन ने भी अपनी एक्स कलीग के साथ उसे चीट किया होता है। जिसके बाद उन दोनों को अपनी इस आदत और अपनी क्रिटिकल रिलेशन का पता चलता है, जो टोटली मैसअप होती है। तो फिर वो दोनों ही अपनी आदतों और फैंटेसी को मद्देनजर रखते हुए इसका बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरों को चेकआउट करने की और उनके साथ अपनी फैंटेसी फुलफिल करने की परमिशन दे देते हैं। और ऐसे ही वो दोनों ओपन रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, जिसमें वो दोनों फिर से डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कभी बाल डांसर के साथ अपनी वोवर फैंटेसी फुलफिल करते हैं, तो कभी अपनी फ्रेंड और उसके फादर के साथ अपनी स्वैपिंग फैंटेसी फुलफिल। फिर जिसके बाद इसकी स्टोरी डार्क होने लग जाती है। इस मूवी में आपको यूनिक स्टोरी, फैंटेसी सीन और ओल्डर मैन विद यंग गर्ल वाली स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी। तो उसे आप जरूर देखिएगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई 2017 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 5 पर है लैप डांस। मूवी बेस्ड एक एंगेज कपल पैट्रिक और मोनिका पे, जिसमें पैट्रिक एक स्ट्रगलिंग राइटर होता है और मोनिका एक पेडिक्यूरिस्ट, जिसमें वो दोनों ही कैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। मगर उनका डाउनफॉल तब शुरू होता है जब अचानक से मोनिका के फादर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिनके ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है, जिसमें उन दोनों की आधी सेविंग चली जाती है, घर का रेंट बढ़ जाता है और यूं ही उन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत होती है। फिर एक दिन मोनिका की कस्टमर उसे एक जॉब के बारे में बताती है, एक क्लब में डांसर की जॉब, जिसमें उसे बस स्ट्रिप डांस करके ढेर सारे पैसे मिलेंगे, टिप्स अलग से, और अगर वो वीआईपीस के पास जाएगी तो एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा मनी। जो वो ये बात मोनिका अपने फियोंसे पैट्रिक से शेयर करती है और पैट्रिक जिसे अपनी फियोंसी पर पूरा भरोसा होता है, एंड इसके अलावा उन दोनों के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, तो वो मोनिका को उस क्लब में डांस करने की परमिशन दे देता है, मगर कुछ रूल्स के साथ, जैसे कि वो कभी डांस नहीं करेगी, ना ड्रिंक्स करेगी, ना किसी क्लाइंट के साथ फिजिकली और इमोशनली अटैच होगी, ना ओवर टाइम करेगी और ना ही किसी वीआईपीस को एक्स्ट्रा सर्विस देगी। जिस पर वो दोनों ही एग्री हो जाते हैं और मोनिका अपना काम करना शुरू कर देती है। मगर मूवी में टर्न बनता बात जब पैट्रिक यूं ही मोनिका से मिलने के लिए क्लब आता है, जो लोगों को अपनी फियोंसी को देखकर और मोनिका को उन लोगों के सामने डांस करते देखकर पैट्रिक एक्साइटेड हो जाता है, जिसे मोनिका नोटिस करती है। जिसके बाद वो दोनों इसे कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं और इस चीज को अपनी फैंटेसी बना लेते हैं, जहाँ पर अब पैट्रिक रोज क्लब आने लग जाता है, मोनिका को उनके क्लाइंट के साथ देखता है, वहीं के डांसर के साथ फ्रेंडशिप करता है, उनकी फ्रेंडशिप बन जाती है, बॉन्डिंग करने लग जाती है और यूं ही वो खुद के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करने लग जाते हैं, ड्रिंक्स करते, ओवर टाइम, डांसिंग और वीआईपीस को एक्स्ट्रा सर्विस देना। जिसके बाद मूवी की ओपन मैरिज स्टोरी शुरू हो जाती है, मोनिका अपने वीआईपीस कस्टमर के साथ और पैट्रिक अपनी फियोंसी की कलीग के साथ।
इस मूवी की स्पेशलिटी इसके लव मेकिंग सीन, डार्क सीन और मूवी की स्टोरी जो आप जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.6 और ये अनऑफिशियल हिंदी में, बट मैं आपको इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का एडवाइस करूंगा फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड रियलिस्टिक सीन। नंबर 4, बाइट। मूवी में हमें एक यंग कपल एटिकस और नियोमी की स्टोरी दिखाई जाती है, जो दोनों फैंटेसी कपल होते हैं और पास्ट लाइफ में अपनी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में उन्होंने कई चीजें ट्राई की होती है। ओपन मैरिज की होती है और कपल स्वैपिंग की होती है अपने ही कपल फ्रेंड्स के साथ, मगर कुछ सालों के बाद उनके इस डिसीजन और फैंटेसी की वजह से उनके बीच रिग्रेट्स होती है जो उनके रिलेशन में इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो ये सब बंद कर देते हैं। मगर मूवी में टर्न बनता बात जब वो अपने उन्हीं कपल फ्रेंड्स के डिनर पार्टी में जाते हैं जिनके साथ उन्होंने स्वैपिंग की होती है काफी टाइम पहले, मगर वो उसे भूल कर मूव ऑन करते हैं और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मगर एक बात जिसे एटिकस और नियोमी बेखबर होते हैं कि उनके कपल फ्रेंड्स उन दोनों पर ऑब्सेस्ड होते हैं और वो दोनों फिर से स्वैपिंग करना चाह रहे होते हैं, जिसके लिए वो अलग तरीका अपनाते हैं। पहले तो वो उन्हें उनकी पिछली स्वैपिंग एक्सपीरियंस याद दिलाते हैं, उन दोनों को एक्साइटेड करते हैं, फिर अपने अपने पार्टनर को एटिकस और नियोमी के साथ क्लोज करते हैं ताकि उनके भी ऑब्जेक्शन जागे। और इन दी एंड वो एटिकस और नियोमी को अपनी न्यू आर्ट फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो बेसिकली न्यू फोटोग्राफी होती है जिसे टाइट अप करके ली जाती है, जिसे ट्राई करने के लिए वो कपल भी उन्हें फोर्स करते हैं और इसी से उन दोनों को फिर से अपनी डार्क लाइफ वापस याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद मूवी की बोल्ड सीन शुरू हो जाती है। Be ruthless. इस मूवी में आपको डार्क फैंटेसी, क्राइम और BDSM स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। इसमें एक सरप्राइजिंग अफेयर स्टोरी भी है, बट इसे आप खुद ही देखिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 3 पर है द केनियंस। मूवी बेस्ड है मेन कैरेक्टर क्रिस्टियान और उसकी गर्लफ्रेंड तारा पे, जिसमें क्रिस्टियान एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर होता है और उसकी गर्लफ्रेंड एक्स मॉडल जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है और अपने डिजायर फुलफिल कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी और दूसरों के साथ भी, क्योंकि क्रिस्टियान एक वॉरियर होता है जो हर रात अलग अलग लोगों को इनवाइट करता है, कभी सिंगल्स को तो कभी कपल्स को, और ऐसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड तारा के साथ एंजॉय कर रहा होता है। फिर मूवी में एंट्री होती है रियान की, जो एक मॉडल होता है और क्रिस्टियान की नेक्स्ट मूवी में एज अ लीड रोल साइन होता है और फर्स्ट टाइम उन दोनों से मिलता है, जहाँ पर उसे उन दोनों की फैंटेसी का पता चलता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब क्रिस्टियान तारा और रियान के बीच कुछ नोटिस करता है और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो जानता है कि रियान तारा का एक्स है, जो क्रिस्टियान से पहले रियान के साथ थी। मगर अब फिर से इतने सालों के बाद उन दोनों का मिलना क्या कोई इत्तेफाक होता है या कोई प्लानिंग, ये स्पॉइलर तब से देख कर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिटीज के क्राइम, थ्रिलर, अफेयर एंड इसकी ओपन एरोटिक सीन जो आपको बोर नहीं करेगी और जिसलिए मैंने इसे नंबर 3 की लिस्ट में ऐड की है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 3.8 टाइम रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है डिजायर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक कपल लूसिया और जुआन पे, जो दोनों हाल ही में एंगेजमेंट करते हैं और काफी जल्दी शादी करने वाले होते हैं। मगर फिर सिचुएशन तब बिगड़ती है जब जुआन अपने फियोंसे की यंगर सिस्टर ओफिलिया से पहली बार मिलता है। ओफिलिया जो लूसिया की यंगर सिस्टर होती है और जो बहुत ही मॉडर्न, ओपन माइंडेड एंड सुपर हॉट होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई होती है लूसिया की एंगेजमेंट को अटेंड करने के लिए, वो भी 7 सालों के बाद। मगर उसे मिलते ही जुआन को ओफिलिया पर ऑब्सेशन हो जाती है, ऐसे ओफिलिया को भी अपने ही एल्डर सिस्टर की फियोंसे पर। मगर मूवमेंट टर्न तब आती है जब जुआन को ओफिलिया की टेप्स रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें ओफिलिया ने अपने डिजायर्स, पास्ट लाइफ एंड अपनी फैंटेसी बताई होती है, अपने भी और अपने एल्डर सिस्टर लूसिया की भी, जिसके लिए चलते हैं उन दोनों सिस्टर की पास्ट लाइफ में, जिसमें उन दोनों की मदर भी काफी ओपन माइंडेड और मॉडर्न मदर होती है, जिसका असर ओफिलिया पे भी होता है, सिवाय लूसिया के जो इनोसेंट और शाई गर्ल होती है, जिसी की वजह से लूसिया का लड़कों के साथ किसी भी किस्म की अटैचमेंट नहीं होती, जबकि ओफिलिया लड़कों को इजीली हैंडल कर लेती है और इजीली उन्हें सेटिस्फाई भी, जो लूसिया भी चाह रही होती है और अपनी यंगर सिस्टर की तरह बनना चाह रही होती है। मगर जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि लूसिया वॉरियर है, जिसे देखना पसंद होता है और इससे ही वो एक्साइटेड होती है, और जो चीज वो अपनी टीनेज में अपनी यंगर सिस्टर ओफिलिया और उसके बॉयफ्रेंड के साथ करती है एंड अपनी फैंटेसी एक्सप्लोर करती है। मगर अब इतने सालों के बाद जब उसकी यंगर सिस्टर फिर से आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो क्या लूसिया फिर से अपनी वॉरियर फैंटेसी फुलफिल करती है? क्या उसका फियोंसे जुआन भी अपनी फियोंसे की यंगर सिस्टर के साथ अपने डिजायर फुलफिल करता है? और मूवी के एंड में इसकी ये कहानी कहाँ पर पहुंचती है? इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी।
इस मूवी की स्पेशलिटी इसके आर-रेटेड कॉमेडी, बेस्ट फैंटेसी सीन्स, लव मेकिंग सीन और इसके बोल्ड सीन जिसमें ओपन एरोटिक सीन भी है, विच इज वाई आई लिस्टेड दिस मूवी ऑन नंबर 2। यह मूवी रिलीज हुई 2017 में, ये स्पेनिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 4। नंबर 1, एल थ्रिलीपैड। मूवी बेस्ड है एक न्यूली कपल से जो दोनों यंग होते हैं और हाल ही में मैरिड होते हैं, जिसमें वो कपल एक साथ डिजायर फुलफिल कर रहे होते हैं और हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर फिर उसकी वाइफ नोटिस करती है कि वो अपने हस्बैंड को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होती। यस, दिस टाइम इज अ हस्बैंड टाइम। तो जब वो अपने हस्बैंड के प्रॉब्लम्स और फैंटेसी को डिस्कवर करती है, सब चेंज हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड एक वॉरियर होता है जिसे देखकर ही सेटिस्फेक्शन मिलती है और जो अपनी वाइफ को भी दूसरों के साथ देखने की फैंटेसी शेयर करता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो बहुत सिंपल और इनोसेंट होती है, तो वो अपने हस्बैंड के लिए इसे एक बार ट्राई करने के लिए रेडी होती है, जहाँ पर वो अपने नेबर को इनवाइट करती है जिसमें वो हस्बैंड सॉरी की एक्टिंग करता है और इसकी वाइफ एक चीटिंग वाइफ बनने की। ऐसे ही वो रोल प्ले करके अपने हस्बैंड की वो भी फैंटेसी फुलफिल करती है, जिससे उसका हस्बैंड एक्साइटेड हो जाता है और उनकी सेक्सुअल लाइफ भी ठीक हो जाती है, वैसे ही जैसी वो वाइफ चाह रही होती है। मगर उसके हस्बैंड की और भी कई फैंटेसी होती है जो वो फुलफिल करना चाह रहा होता है, तो उसकी वाइफ फिर से अपने हस्बैंड की फैंटेसी फुलफिल करती है, फिर एक बार और, फिर एक बार और एक बार फिर और। कभी एक स्ट्रेंजर गर्ल के साथ, कभी एक कैब ड्राइवर के साथ, तो कभी रैंडमली ढेर सारे लड़कों के साथ। जो चीज उसकी वाइफ को पसंद नहीं होती, मगर वो ये सब कर रही होती है सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, और उसका हस्बैंड इस चीज का अच्छे से फायदा उठा रहा होता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव मेकिंग सीन जो काफी यूनिक है और उसकी वो वीर स्टोरी जो अब तक के बेस्ट, जिसी वजह से मैंने इसे नंबर 1 की लिस्ट में ऐड की है। आपको क्या लगता है मूवी देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मूवी रिलीज हुई 2025 में और 5.1 IMDb रेटिंग के साथ फिलीपीन में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो गाइस, थी टॉप 10 वाइफ स्टेपिंग मूवीज पार्ट 8 की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको ऐसे ही वाइफ स्टेपिंग और अफेयर मूवीज के साथ साथ हॉरर, वायलेंस, एक्शन, साइफाई, स्लैशर और बोल्ड मूवीज भी देखनी है, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 15 2024 की मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।